आज एक फ़ोन कॉल ने हमें विचलित कर दिया। शुरुआत में हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। ये कॉल था बलबीर राम का, 8 साल की मासूम बच्ची आरती के पिता का कॉल। एक बार सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने हमें फ़ोन कॉल पे। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बलबीर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर जी। अरे अरे बलबीर जी, क्या हो गया? सर मेरी बच्ची जान बचा ले सर जी। क्या मैं समझ नहीं पा रहा, क्या बोल रहे हैं? सर मेरी बच्ची ठीक हुई है सर जी। मैं अरे अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये तो खुशी की बात है। आप रो क्यों रहे हो? सर जी बहुत थैंक यू सर। मैंने सुना बच्ची ने आज बात की है। जी जी सर। सबको पहचानती है वो? हाँ जी सर। आपको पहचाना? जी सर मेरे से बात हुई सर। आपके लिए बोल रही कि सर जी कहाँ पे है। मैं सर जी घर पे, वो आपको मिलने के लिए आ रहे 1-2 दिन के अंदर में। मैं आऊंगा। उस बच्ची ने बुलाया है, मैं जरूर आऊंगा आपको मिलने वहाँ पे। सर जी बोल सर, थैंक यू, धन्यवाद सर जी। अरे 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 ऐसा मत बोलिए। आपकी बच्ची ने, और क्या बात हुई उससे, आरती से क्या बात हुई आज आपकी? सर मैं बच्ची को बोल रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप ठीक हो, अच्छे हो। किस और क्या पूछा उसने? माँ के बारे में पूछा? जी जी बहुत ही। मम्मा ठीक है, मैं ठीक है, छोटी गुड़िया मैं वो भी ठीक है। अरे 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 बलबीर राम जी, ये बहुत मुबारक की बात है, बहुत मुबारक की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जान बचाई बच्चे की सर जी। अरे हमने नहीं, भगवान ने, ऊपर वाले ने जान बचाई है। उस परमात्मा का शुक्र अदा करो बलबीर राम जी। अब क्या वापसी कब है? सर अभी कोई बताया नहीं डॉक्टर ने सर। अच्छा, कोई बताया नहीं है। वो जो एनजीओ थे साथ, हैव ए हार्ट, वो साथ ही है उनके लोग? नहीं मैं आदमी थे, एक डॉक्टर थे सर उनके पास। अच्छा, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया। आप ठीक हो ना? नहीं सर मैं ठीक हूँ सर, बहुत खुशी हुई सर जी, बहुत धन्यवाद सर। मेरे बच्चे की जान बचा ले सर जी। अरे नहीं बलबीर जी, आप फिक्र मत करो, मैं आऊंगा, मैं वहीं पे मैं गुड़गांव में आऊंगा, मैं मिलूंगा, हॉस्पिटल में आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। आपने रोना नहीं है, बच्ची के सामने बिल्कुल भी नहीं रोना है। ठीक है सर जी। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अब उसको वो जो ऐसे बेहोश थी वो नहीं होगी अब ना? अभी बताया नहीं सर डॉक्टर ने कुछ। अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होगा। मेरे को मिलने के लिए भेजा, उधर बोलते 2-4-5 मिनट बात करो, आप कल 11 बजे आना इधर। अच्छा। बच्ची ने आपको पहचाना, आंखें खोली, बात की? जी बात की, और मैंने उसको हाथ पांव पूरा हिलाए, बहुत अच्छे से बात कर रही थी मेरे साथ। अच्छा। आपने मेरा दिल खुश कर दिया बलबीर राम जी। बहुत भाई बहनों ने बहुत साथ मदद की, बच्ची की जान बचाई, सबका थैंक यू करता हूँ मैं सर जी। बस बलबीर जी ये याद रखना, कभी भी जिंदगी में किसी के बच्चे को जरूरत पड़े ना, आप जरूर मदद करना, चाहे 10 रुपए ही देना उसको, लेकिन मदद जरूर करना। थैंक यू सर जी। ओके बलबीर राम जी। ओके सर जी, ओके। ये फोन कॉल आपने सुना? आज उस पिता को यकीन हुआ कि उसकी बच्ची बच गई है, वो वापस अपने घर आ जाएगी। लेकिन ये फ़ोन कॉल सुनने के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि बलबीर राम जी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि कार्तिक साहब कुछ घंटे पहले ही गुड़गांव से अपने घर वापस आए हैं। आज हम कार्तिक साहब के घर आए कि उनसे जान सकें कि बच्ची की असल में हालत क्या है। इनके पिता से मुलाकात हुई, इनकी माता से मुलाकात हुई, और कार्तिक साहब की 1-1.25 महीने की बच्ची से भी मुलाकात हुई। आइए कार्तिक साहब से जानते हैं कि बलबीर राम आज सुकून की सांस ले रहा है, उसको यकीन हो चला है कि उसकी बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्योंकि कार्तिक साहब ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, वो सब जी कर आए हैं, इसलिए इनसे बात करना ज़रूरी है। कार्तिक साहब, मुझे पता है आप थके हुए हो, इतना लंबा सफ़र, 2-3 दिन वहाँ रहना, बंदा अनरेस्ट हो जाता है, फिर भी हमें ये कॉल हमें यहाँ तक खींच के ले आया। एग्जैक्ट क्या पोजीशन है वहाँ पे अभी? पाजी आज पिछले जो ऑपरेशन के बाद का जो समय था, वहाँ से लेकर अब तक कोई डॉक्टर की तरफ से कोई खास रिएक्शंस, कोई भी जवाबदेही नहीं आ रही थी। आज शाम के 4 बजे मीटिंग के लिए उनके पिताजी को जाना था, क्योंकि मैं जम्मू आ चुका था। आज शाम को 4 बजे जब उनके पिताजी को बुलाया तो लगभग 4:30 पौने 5 हो गए। अक्सर 10 मिनट के बाद उनका कॉल आ जाता है, क्योंकि बेटी अभी बात करने की कंडीशन में नहीं थी। तो आज 4:30 भी हो गए, पौने 5 भी हो गए, मतलब कॉल नहीं आया। फिर मैंने खुद से भी 2 कॉल्स की पिक नहीं की, क्योंकि डेफिनेटली जब आईसीयू में जाते हैं ना, फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं होता।
उसके बाद 45 मिनट्स के बाद शायद आप उन्होंने पहले आपको पहला कॉल उन्होंने आपको किया, उसके बाद उन्होंने मुझे भी कॉल किया। उन्होंने कहा कि आज आरती ने मुझसे बात की। बिल्कुल, उन्होंने कॉल की और मुझे बाजी पर्सनली बड़ी खुशी हुई। लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने अपनी और तसल्ली के लिए डॉक्टर असीम श्रीवास्तव जी को पर्सनली खुद से कॉल किया, उनसे बात हुई और वो अपनी तरफ से काफ़ी थोड़े कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे, मैंने पिछली बारी भी कहा था। लेकिन वो फिर भी उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर हैं, हर चीज़ को जानते हैं, लंबा अनुभव है उनको इस फील्ड का, तो उन्होंने कहा कि अभी भी 12, 24, 48 घंटे थोड़े क्रिटिकल है, लेकिन ऑल द थिंग्स आर गोइंग इन वेरी पॉजिटिव वे। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो डॉक्टर साहब ने उनसे बात हुई कि आरती बात कर रही है, लोगों को पहचान रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक खबर थी। अब यकीन मानिए बाजी, सुनने के बाद ऐसे पूरे रोंगटे जो हैं वो मेरे वो फील हो रहा था। बहुत, मैं कह रहा हूँ सबका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाजी, आप ऐसे काम करवाते हैं। यकीन मानिए पाजी, दिल में अपने आप में इतना सुकून है कि आप मान नहीं सकते कि कितना पॉजिटिविटी के साथ ये मतलब एक 8 साल की बच्ची की ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पाजी। इससे बढ़िया ज़िंदगी में आके और क्या लेना पाजी। क्योंकि हम आपसे इसलिए भी मिलना चाहते थे। मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा, मुझे पता अभी आपको आराम करना था, इतना लंबा सफ़र करके आए हो, लेकिन मैं बलबीर राम जी की बातों को समझ नहीं पाया। वो रो रहे थे, उसमें बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बताना चाहते हैं मुझे। लेकिन बाद में समझ आया कि वो आज वो 5 दिन के बाद उनको लगा कि उनकी बेटी वापस आ गई है। भाई ये जो 70-72 घंटे होते हैं एक पिता किस तरह से वो, आप यकीन मानिए कि जब डॉक्टर ने पहली बार ये कहा ना 72 घंटे लगेंगे कम से कम इसको, उस बंदे की, आई स्वेयर ये अपने वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि 72 घंटे बड़े लंबे ना सर, सेम वर्ड्स उन्होंने, ये 72 घंटे बड़े लंबे ना सर। हम पाजी हमें फिर भी रात को सो जाते थे 8-10 घंटे, बंदे को नींद भी नहीं है पाजी। सुबह 4 बजे उठ जाना, 1-1 मिनट गिन गिन के काटना, खाना नहीं खाना। आप बहुत पिता की बात कर रहे हैं। बहुत, मैं कह रहा हूँ बड़ी। और वो एक दिन मुझे इमोशनल होके बता रहा था, कह रहा है यार ये वो बच्ची है, इतनी बीमार है खुद, कभी मुझे बुखार हो जाए ऐसे घर में पट्टियाँ निकालती है और मेरे माथे पे वो पट्टियाँ देती है। वो बाप कितना कनेक्टेड है उस बच्ची के साथ, ये मैं अपनी बेटी के साथ कनेक्ट हो गया, मुझे समझ आता है कि बाप होता क्या है। यकीन मानिए बाजी, बहुत ही ज़्यादा वो जो उसने पल निकाले हैं ना, वो जो फ़ोन कॉल, शायद उस फ़ोन कॉल में वो उसकी रियलिटी है बाजी। एक बड़ी स्टोरी है कि बाजी इस केस ने एक इमोशनली एक बॉन्ड बना दिया बाजी, एक इमोशनल कनेक्शन बना दिया किसी परिवार के साथ। कादिर साहब, ऐसा भी होता है जब पिता बन जाता है, आप पिता भी हो, आपकी 1 महीने की बच्ची भी है, कभी ये कनेक्ट होता है कि उस बाप को देखकर कहीं मैं तो नहीं खड़ा उसकी जगह, अपनी बच्ची का चेहरा सामने आता है, अपने बच्चों का चेहरा सामने आता है। अरे अब यकीन मानिए, मैं ये पहली बार ही शेयर करने जा रहा हूँ। वो बेटी जब मेरे सामने वो हुई ना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस मेरी बेटी की, जब बेटी होने वाली थी, कुछ वैसा ही कुछ कनेक्टेड सीन था। अब यकीन मानिए बाजी, मुझे उस बच्ची में अपनी बेटी नज़र आ रही थी और ये मैं वो 10-15 सेकंड के लिए मैं खुद में फ्रीज हो गया बाजी, अपने आप को 15 सेकंड। हम उस बेटी को उठा के जा नहीं रहे हैं आगे बाजी, उसको अंदर हॉस्पिटल, जिन लोगों ने वो सीन देखा होगा ना, जब वो जो 5-10 सेकंड का शॉट है, नीली पड़ गई थी वो जो नीली, उसके बाद बाजी हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड, एक बिल्कुल वो बंदा उठा के दौड़ के लेके गया। हम में से किसी की हिम्मत नहीं, और मेरे साथ असद है, मैं हूँ, हम बिल्कुल उठा के दौड़ तो सकते हैं, उठा के बच्ची को ले जाना कोई बड़ी निकल गई शरीर से। बाजी उस टाइम पे मतलब आप मानिए हम फ्रीज ही हो गए। वो दृश्य बड़े बड़े भयानक थे, और वहाँ से आज ये न्यूज़ आना, इट इज़ बहुत सुकून आज। अब बच्ची, अब लगता है कि बिल्कुल पाजी ये इतने लोगों की दुआएं हैं, कहाँ भगवान की से, मुझे लगता है उस परमात्मा से ये छीन के लाया है लोगों की, छीन के लाया है। सही वर्ड इस्तेमाल किया आपने, छीन के लाया है। लेकिन फिर भी अभी भी डॉक्टर साहब के मुताबिक अभी अगले 24-48 घंटे स्टिल क्रिटिकल हैं, अभी भी वो क्रिटिकल स्टेज है, बट एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एक बाप को उसकी बेटी को एक जगह हम भेज के आए हैं पाजी, उसको पता नहीं अगली बारी मुझसे बात करेगी नहीं करेगी, उस बाप के उससे आज उसने आवाज़ सुननी पाजी, इससे बड़ा क्या हो सकता है। कार्तिक साहब, आपने ये भी कहा कि शायद कुछ ब्लड की ज़रूरत भी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, उस दिशा में काम कर रहे हो आप? बिल्कुल बाजी, मेरे जहाँ मैं रहा हूँ, मेरे 4-5 दोस्तों ऐसे हैं जो स्टोरीज में आए हुए हैं पहले भी। अच्छा। अभी वो गुड़गांव में ही है, मतलब ये उसकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल, आकाश है, उनसे बात हो गई? हाँ बिल्कुल, उनके क्या साथ नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं? उनमें से आकाश जी हैं, साहिल गांधी जी हैं, फिर उसके बाद माही, उनका असली नाम अयान है, माही उनको हम प्यार से बोलते हैं। रियासी की स्टोरी में शुभम साहब उन्हीं की बाइक पे आगे जा रहे हैं। गुड़गांव में ही है? बिल्कुल, वो गुड़गांव में है। ब्लड मिल जाएगा? बिल्कुल पाजी। कितना ब्लड डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने अभी 6 से 8 बोटल्स का है, लेकिन अभी तक फिलहाल वैसा कुछ इतना वो नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल डेफिनेटली, अभी तो उनकी तरफ से उससे बात हो रही है? बिल्कुल, डॉक्टर साहब से तो मेरी रेगुलर बात होती रहती है। दोनों से भी बात हो रही है?
भाई हैं पाजी वो अपने तो यार, वो हो जाएगा। हो जाएगा पाजी। थैंक यू कार्तिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने जो किया। नहीं पाजी, ये बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। आपका साथ है पाजी, तो ये काम हम कर पाते हैं, हमारी खुद की क्या पाजी होगा। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, और यकीन मानिए पाजी आपका साथ मिला है तो एक ऐसी डायरेक्शन में लगे हैं जहाँ पे इतना सुकून है पाजी। घर वालों को पता चला लुधियाना गए थे जा इस बारे में पाजी मुझे लगता है बात ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर में ही अभी। इनके माँ बाप बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो। हमारी हर स्टोरी वॉच करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि बच्ची का क्या, पता नहीं इनके फादर ने कितने कॉल मुझे कर दिए उस बच्ची का क्या हुआ। बच्ची ने आज बात की है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है। बलबीर राम जी को पहचाना, अपनी माँ के बारे में पूछा, हमारे बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा। वो बलबीर राम जी ने कहा उस वीडियो में कि वो सरदार अंकल कहाँ हैं। मैं जल्दी आपको दिख जाऊंगा, मैं जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। बस यही है कि बच्ची अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सब लोग ये जानना चाहते थे। 8 साल की आरती बिल्कुल ठीक है, हम सब ने मिलकर वो कर दिखाया और भगवान ने भी हम पर दया रखी, धड़कने लौटा दी आरती की। जैसा कि हमने शुरुआती दौर में कहा था कि भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि धड़कते दिल के साथ बच्ची ओटी से बाहर निकले। साइंस सभी अच्छे हैं, बच्ची रिकवर कर रही है, हो सकता है आने वाले चंद दिनों में वो अपने घर भी पहुंच जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।